चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा था, टेस्टिस का मेनली स्ट्रक्चर देखा था। अब वो बस एक ओवरव्यू था, अब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक टेस्टिस बनाते हैं। देखो वहां से आपको कुछ चीजें बताऊंगा आपको। देखो ये रहा हमारा टेस्टिस। जरा बताओ टेस्टिस किससे जुड़ा हुआ था? टेस्टिस किससे जुड़ा हुआ था? ऐसे करके किससे जुड़ा हुआ था टेस्टिस? हाँ, किससे जुड़ रहा था? एपिडाइडमिस। तो ये क्या है? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, ये जो एपिडाइडमिस होती है ना, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर होती है। 6 मीटर काफी ज्यादा होता है। तो एपिडाइडमिस की लेंथ जो होती है कितनी होती है? 6 मीटर। अब एपिडाइडमिस भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हेड, जिसको आप लोग कार्पट एपिडाइडमिस भी बोलते हो। कार्पट एपिडाइडमिस, ठीक है। ये सेकंड पार्ट होता है मिडल पार्ट। बोलो इसको क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलते हैं? कॉर्पस एपिडाइडमिस। कॉर्पस कॉर्पस एपिडाइडमिस। अच्छा देखो इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे? बोलो टेल पार्ट, है ना? कौन सा पार्ट है ये? टेल पार्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोडा एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं? कोडा एपिडाइडमिस। पता चल रहा है? टेल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर स्पर्म स्टोर होता है फॉर 18 टू 24 आवर्स के लिए। पहली चीज के टेस्टिस से स्पर्म निकलने के बाद कहां पे स्टोर हो रहा है? एपिडाइडमिस के टेल पार्ट में, यानी कॉडा एपिडाइडमिस में 18 टू 24 आवर्स के लिए। क्यों स्टोर हो रहा है? स्टोर होने का भी रीजन है। यहां पर क्या होता है, अभी अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को अचीव करेगा। यानी अभी जब स्पर्म यहां से निकला तो प्रॉपरली मैच्योर नहीं था। हाँ, तो अब यहां पर आगे क्या होगा? उसमें चेंज आएंगे, है ना? और यहां पर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। तो यहां पे क्या होता है? स्पर्म की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। पता चला? अब यहां से ये पार्ट अंदर आ रहा है, देखो ये गैप खाली है। इसको अभी इसके बाद बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि यहां से बहुत छोटी छोटी सी आपकी डक्ट्स आ रही हैं, है ना? अब ये अंदर आएंगी टेस्टिस के, तो इनके थ्रू क्या होगा? स्पर्म पास होगा। तो एक बार इसको बना लो, है ना? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन फिर टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना के सारी चीजें टेस्टिस में पढ़ेंगे, और फिर उसका टीएस देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, ये क्या क्या होता है ना। तो बनाओ जरा। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। यहां लिखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो एक तो बना रहे हैं हम यहाँ पे पूरा टेस्टिस, ऐसे बनाते हैं इस तरह से, इसको थोड़ा सा और ऐसे देते हैं। देखो ये टेस्टिस है। अच्छा देखो टेस्टिस के यहाँ पे क्या था? टेस्टिस से जुड़ा हुआ था एपिडिडाइमिस। यहां पर ये हिस्सा खाली था, दिख रहा है? यहाँ पे गैप था, अभी भी बताया, है ना? अब देखो होगा क्या, इस पार्ट से छोटी छोटी देखो डक्ट्स आ रही हैं, दिख रही है? छोटी छोटी सी डक्ट्स आ रही हैं। क्या बोलते हैं इन डक्ट्स को? हाँ, इन डक्ट्स को बोलते हैं, ये डक्ट्स है ये है वासा
इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, जरा मुझे बताओ वास डिफरेंस क्या था फिर? वासा इफ्रेंशिया तो ये था, वास डिफरेंस क्या था? बोलो। हम्म, हाँ, ये भी डक्स है, लेकिन वासा इफ्रेंशिया क्या था? जब एपिडाइडमिस आखिर में एक्सटेंड हो रही थी और वो कहां पे जुड़ रही थी? यूरेथ्रा से जुड़ रही थी, है ना, तो उसको क्या बोलते थे? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और ये क्या है? वासा इफ्रेंशिया। देखो वासा इफ्रेंशिया जो है ना, अब वो कंबाइन होगी इसके साथ, यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बना देता हूं, ये जुड़ रही है यहां पे इस स्ट्रक्चर के साथ, यहां पे गैप करते जाते हैं। देखो जुड़ गई, दिख रही जुड़ी हुई? हाँ, ये यहां पे जुड़ रही है और भी ऐसे जुड़ती जा रही है ना, इस तरह से। ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बेटा रेटी टेस्टिस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस, है ना। बहुत लोग रीट टेस्टिस भी बोलते हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन रेटी टेस्टिस इसको बोला जाता है। अब होगा क्या? ये जो पार्ट है ना, ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर की लेयर है टेस्टिस की, इसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई। ट्यूनिका, हाँ, वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और इसके अंदर एक लेयर और है, रेड से बनाते हैं, देखो इसके अंदर एक लेयर और है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, अब बोलो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया या एल्बुजिना। तो देखो ये रहा, ये जो लेयर है इसका नाम क्या है? ट्यूनिका, ब्लू से लिखता हूं, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना, है ना। अब ट्यूनिका एल्बुजिना से क्या होता है? एक्सटेंशंस होती है, यानी यही क्या होती है? एक्सटेंड होती है। यही क्या होती है? देखो एक्सटेंड होते हुए दिख रही है, ये क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड होने का मतलब इनका बढ़ना, ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, और ये बढ़ करके एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर, हाँ, टेस्टिकुलर सेप्टम। बोलो दिख रहा है? जीरो कंपार्टमेंट है, खाली जगह, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। देखो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट जो होते हैं, वो एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। अब होगा क्या? देखो यहां से ये निकल के आ रहे हैं, ये दिख रहा है ना, ऐसे यहां पे भी गैप है ना, तो यहां पे भी गैप है। क्या बोलते हैं इनको? सेमनीफेरस टिब्यूल। दीज आर सेमनीफेरस टिब्यूल्स, है ना, दीज आर सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो दीज आर सेमनीफेरस, दीज आर सेमनीफेरस टिब्यूल्स। देखो सेमनीफेरस टिब्यूल का ही मेन काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल करते हैं। बोलो पता चल रहा है? हाँ, देखो एक कंपार्टमेंट में, इन वन कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, यहां लिखता हूं,
यहां लिखते हैं थोड़ा सा, एक कंपार्टमेंट में यहां लिख देते हैं 1 to 3 seminiferous tubules are present in one compartment. एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोलो पता चला? हाँ, देखो यहां पे एक फ्लूइड भी होती है, फ्लूइड को ऐसे बोल लेते हैं, देखो बोलो क्या बोलते हैं इसको, दीज आर इंटरस्टिशियल टिश्यूज। यहां पे भी होगा ना, मैं हर जगह नहीं बना रहा हूं, लेकिन दीज आर इंटरस्टिशियल टिश्यूज। बोलो दिख रहा है, दीज आर इंटरस्टिशियल टिश्यूज। तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बोलो कोई डाउट होगा क्या? यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से किस में जा रहे हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से कहा जाएंगे वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से किस में जाएंगे, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से कहाँ पे जाएंगे, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ पर जाएंगे, यूरेथ्रा में, और वहां से क्या हो जाएगा, एजैकुलेशन हो जाएगा स्पर्म का। पता चल रहा है? चलो शाबाश। अब देखो यहीं पे एक चीज और पढ़ रहे हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिस को कट करके देख रहे हैं। देखो जैसे ही मैंने टेस्टिस को ऐसे कट किया, कैसे कट कर रहा हूं, ऐसे, जैसे ही मैंने टेस्टिस को ऐसे कट किया, तो देखो जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है क्या वो भी कट हो जाएंगे। बोलो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। अच्छा बीच में क्या प्रेजेंट था, हाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज प्रेजेंट है। देखो दिख रहा है, दिस इज इंटरस्टिशियल टिश्यूज। ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो होती है क्यूब सेल्स, क्यूब सेल मतलब क्यूब के शेप की सेल्स। इस क्यूब के शेप की सेल्स के साथ साथ इनके अंदर कोन शेप की सेल्स भी होती हैं। कौन सी सेल्स शेप की सेल्स, कोन शेप की। तो देखो एक तो क्यूबिकल बन गया, और ऐसे ही इसके साथ कोन शेप्स बनते जा रहे हैं। है ना, देखो ये कोन शेप की सेल्स बन गई और ये क्यूब शेप की सेल्स बन गई। देखो दिख रहा है, देखो ये जो क्यूब शेप की सेल्स है ना, इन सेल्स को बोलते हैं जर्म सेल, जर्म सेल। और यही क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फिर ये जो कोन शेप की सेल्स हैं, ये कोन शेप की सेल्स क्या करती हैं, ये जो कोन शेप की सेल्स हैं इनको बोलते हैं सर्टोली, हाँ सर्टोली सेल्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं नर्स सेल्स, सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल। अच्छा सर्टोली सेल या नर्स सेल का काम क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। क्या करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इस जगह पर आपका और भी एक सेल प्रेजेंट होंगी, हाँ इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर लेडिक सेल, लेडिक सेल्स। बोलो लेडिक सेल्स का क्या काम होता है, लेडिक सेल्स का काम होता है सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। तो सेक्स हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेडिक सेल। तो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, है ना। बोलो सेक्स हार्मोन का नाम, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। तो इन सबको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लेडिक सेल कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर हो रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन, लेकिन जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर हो रहे हैं। किस जगह पे हो रहे हैं? इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में। तो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में, बोलो पता चल रहा है यहां तक? कोई डाउट? अब मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो। कल मैंने आपको एक लेक्चर, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपके टेस्टिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, पाउचेस में, है ना। जिन पाउचेस को हम लोग बोलते थे स्क्रोटम सैक बोलते थे, है ना। अब कुछ बातें, स्क्रोटम सैक में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं डार्टोस मसल। डार्टोस मसल का काम क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को, यानी टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम रखना ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो इसको भी कहीं पे लिख दें क्या? यहां लिख दूं? यहां लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत है, यहां लिख देते हैं, है ना। आप इसको नोट्स में ऐड करना भाई, है ना। हम बात कर रहे हैं डार्टोस मसल। डार्टोस मसल का क्या काम होता है? मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। और कितना रहता है टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस? कितना होता है टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस? 2 से, हाँ, मेंटेन द टेम्परेचर, ऐसे लिखते हैं, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो डार्टोस मसल क्या करती है? मेंटेन करती है टेस्टिस के टेम्परेचर को। और टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बोलो पता चल रहा है? याद रहेगा। एक सवाल का जवाब दो, जब फीटस बॉर्न नहीं हुआ था, यानी जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ था, तो उससे पहले भी क्या टेस्टिस स्क्रोटम सैक में थे? नहीं होते। क्या होते? एब्डोमिनल कैविटी में होते। जब जन्म होता है ना, तब टेस्टिस क्या होते हैं? नीचे सेटल डाउन होते हैं, यानी स्क्रोटम सैक में आते हैं, यानी पाउच में आते हैं। बोलो क्लियर है? दूसरी चीज, दोनों टेस्टिस जो होते हैं ना, उनकी पोजीशन यानी लेवल सेम नहीं होता। एक टेस्टिस का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, एक का थोड़ा नीचे होता है, ताकि कभी भी हाई प्रेशर पड़े और अगर वो स्क्वीज भी हो तो वो मतलब फूट ना जाए, ये बोल सकते हैं, है ना, क्रश ना हो जाए। क्लियर है? चलो शाबाश। तो अब इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे अब आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका है समाप्त। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कर लो नोट। चलो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो चाहो तो, लेडिक सेल को और हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, है ना। तो लेडिक सेल्स को और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। कंफ्यूज मत होना, ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज है यहाँ पर, और वो क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स है ना। अब करो नोट। तो चलो देखो, अब हम लोगों ने जो ग्लैंड्स पढ़े थे उनको देख लें। सबसे पहला ग्लैंड क्या था? सेमाइनल वेसिकल। याद है कहाँ प्रेजेंट था? इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर था ना, याद है? इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था, यही क्या था? सेमाइनल वेसिकल। देखो पेयर, मतलब पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी दो होते हैं। ओपन होता है किसमें? वास डिफरेंस, याद है? ऐसे करके ऐसे एक्सटेंशन आ रही थी, वास डिफरेंस आके जुड़ रहा था यूरेथ्रा से। तो कहां पे ओपन हो रहा है? वास डिफरेंस पे ओपन हो रहा है। सिक्रीशन, क्या सिक्रीट करता है ये याद रखना भाई। सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है? एक्टिवेट करता है स्पर्म को, यानी स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, पहला काम। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। कैसे करेगा? अगर मेल में प्रोड्यूस हो रहा है तो फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगा? कैसे करेगा? फीमेल में भी सिक्रीट हो रहा है, तभी फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है? हाँ,
नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा था, डोनट शेप, याद है कैसा होता है, एक अकेला, है ना। अपने सिक्रीशन को किसमें भेजता है, यूरेथ्रा में, याद है ऐसे करके ये हमारा बना हुआ था, ऐसे करके थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये ऐसे करके यूरेथ्रा था और यहाँ पर एक डोनट शेप वो बना हुआ था। ये कैसा ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड, कल के लेक्चर में बताया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है और क्या करेगा, अपना सिक्रीशन सीधे किसमें डालेगा, यूरेथ्रा में। ये क्या है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। इसके सिक्रीशन में मेनली क्या होता है, कार्बोनेट आयंस होते हैं, लिपिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, फ्रक्टोज होता है ना। तो फ्रक्टोज भी लिख लो, है ना, फ्रक्टोज, हाँ, और कैल्शियम आयंस वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सबसे पहला इसका जो सिक्रीशन है वो नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। स्पर्म को मैच्योर होना है ना, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का। सेकेंड, प्रोवाइड प्रॉपर पीएच टू स्पर्म, यानी ऐसा नहीं है कि स्पर्म की कुछ भी पीएच हो सकती है, स्पर्म को एक प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करता है और स्पर्म की पीएच कितनी होती है, 7.4, दैट मींस स्लाइटली बेसिक, नियरली न्यूट्रल है, बहुत स्लाइटली बेसिक होती है। बोलो क्लियर है। चलो लास्ट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। पेयर में होता है, कहां होता है, बेस ऑफ पेनिस में, याद है ऐसे बना रहे थे, और बेस ऑफ पेनिस में पीछे की साइड प्रेजेंट था, है ना। सिक्रीट करता है म्यूकस को, इसका मेन काम क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करना। और ये किसमें हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। दैट मीन्स जब कॉपुलेशन का, मेटिंग का टाइम आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये एज अ लुब्रिकेंट यूज करेगा। लुब्रिकेंट मतलब जैसे ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, पता चला। अब एक टर्म आती है सीमेन, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा सीमेन। तो सीमेन गांव साइड में ज्यादा वर्ड यूज होता है सीमेन, वो लोग स्पर्म वर्ड यूज नहीं करते। जैसे क्या होता है, गांव में मेटिंग हो रही है एनिमल्स की, तो बोलते हैं कि हाँ, अब जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि नेचुरल मेटिंग मत कराओ, वो क्या बोलते हैं, हमारे पास सीमेन है, हमने लिक्विड नाइट्रोजन में रखा हुआ था, हम सीमेन को इंसर्ट कर देते हैं सीधे एनिमल के अंदर। नॉर्मली गाय या भैंस में ऐसा होता है ना। तो अब वो सीमेन होता है क्या है, तो सीमेन जो होता है ना, वो ये जो ग्लैंड्स थे इनका जो सिक्रीशन था, ये सिक्रीशन और स्पर्म को मिला के क्या बनता है, सीमेन बनता है। स्पर्म सिर्फ 10% होता है, और 10% स्पर्म भी बहुत होता है, कम नहीं होता है ना। और साथ में क्या होता है, ये सिक्रीशन होता है, जैसे सेमिनल प्लाज्मा और भी है। ये जो सिक्रीशन है इसको क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, जिसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। अब एक चीज समझो, अगर ग्लैंड्स का सिक्रीशन नहीं होगा तो स्पर्म की पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और स्पर्म की पीएच चेंज होती है, स्पर्म मर जाएगा, पहली चीज। दूसरा, ये जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है यही क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी सीमेन के अंदर भी स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड हो रही है, न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, है ना, इस वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अगर आप सोचोगे हम खाली स्पर्म को कलेक्ट कर ले तो स्पर्म डेड हो जाएगा, कितनी देर में, मुश्किल से 24 घंटे के अंदर। सीमेन में यहाँ पे इतने आसानी से नहीं होगा, 48 आवर्स तक चलेगा, और 24 घंटे से भी पहले स्पर्म मर जाता है। तो इसलिए स्पर्म हमेशा किसके साथ आता है, सीमेन के साथ। तो हम इसको सेपरेट नहीं करते, जब भी इजैकुलेशन होगा ना, जब भी इजैकुलेशन होगा तो सीमेन प्लस स्पर्म दोनों हमेशा एक साथ निकलेंगे। बोलो पता चला, यानी सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड और स्पर्म एक साथ निकलेंगे। तो यही था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले लेक्चर में करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जरा नोट कर लो।